Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. And in this lecture, we will discuss about herbicide adjuvants, what is the meaning of adjuvant and the type of adjuvants, what is the mode of action of different type of adjuvants and what are the एग्जाम्पल्स एंड एडवांटेजेस। तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, बहुत टाइम ले सकता है, लेकिन इस लेक्चर को आप बड़े ध्यान से सुनिए। बड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर है और इससे जो है जनरली एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है जब हम एडजुवेंट्स का एग्जाम्पल सेलेक्ट करते हैं। तो ये लेक्चर को अगर आप कंप्लीटली देखते हैं तो ये लेक्चर आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और इससे पहले जो लेक्चर है मैंने सेफनर पे अपलोड कर चुका हूँ, वो लेक्चर भी आप देखिए तो आपका कंसेप्ट और क्लियरिटी होगी। तो सेफनर वाले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि जो केमिकल्स होते हैं वो हर्बिसाइड की फाइटोटॉक्सिसिटी को क्रॉप के अंदर कम कर देते हैं, तो जिससे क्रॉप सेव हो जाती है, लेकिन वीड में ये एक्शन नहीं होता और वीड्स की किलिंग होती है। लेकिन जो एडजुवेंट्स होते हैं, एडजुवेंट्स जो है हर्बिसाइड की टॉक्सिसिटी एक्शन को इंक्रीज करते हैं, ये हेल्प करते हैं हर्बिसाइड के एक्शन को बढ़ाने में। तो जो वर्ड है एडजुवेंट, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एड्यूवेयर विच मीन्स टू ऐड, मीन्स टू हेल्प, बढ़ाना, इंक्रीज करना। अब किसको बढ़ाते हैं, किसको इंक्रीज करते हैं? फाइटोटॉक्सिसिटी एक्शन ऑफ हर्बिसाइड्स। तो ये एडजुवेंट्स का एक लिटरल मीनिंग हुआ। इसकी कई डेफिनेशंस हैं। तो एक जो बहुत अच्छी डेफिनेशन है, एडजुवेंट्स is a chemical substance which is used in a herbicide formulation or mixed in spray tank to increase herbicidal activity or application characteristics। तो ये जो डेफिनेशन दी है वो वीट साइंस सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने दी है। तो ये अगर आप डेफिनेशन इसको देखते हैं तो इसमें एडजुवेंट्स की कंप्लीट डेफिनेशन आ जाती है। तो इसमें जो डेफिनेशन में दिया गया केमिकल सब्सटेंस, तो ये केमिकल सब्सटेंस है विच इज प्रेजेंट इन हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन। तो हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन में क्या होता है? तीन चीजें होती हैं, एक एक्टिव इंग्रेडिएंट, दूसरा कैरियर, तीसरा एडजुवेंट। तो ये हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन में है और मिक्स्ड इन ए स्प्रे टैंक। तो जब हम हर्बिसाइड को स्प्रे करते हैं तो उस टैंक में भी हम बाहर से मिला सकते हैं अगर फॉर्मुलेशन में नहीं है, विच इज यूज्ड फॉर टू इंक्रीज हर्बिसाइडल टॉक्सिसिटी, हर्बिसाइडल एक्शन। तो जो उसका टॉक्सिसिटी एक्शन है, किलिंग एक्शन है, उसको इंक्रीज करने के लिए। और एप्लीकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें और वर्ड लगा है, इसका मतलब है या तो हर्बिसाइड की टॉक्सिसिटी को बढ़ाता है या जो हम हर्बिसाइड स्प्रे करते हैं तो उसकी स्प्रे की कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ा देता है ताकि उसकी फाइटोटॉक्सिसिटी बढ़ जाए। तो फाइटोटॉक्सिसिटी एक्शन को भी बढ़ा सकता है और एप्लीकेशन में भी हेल्प कर सकता है। तो ये एडजुवेंट्स का डेफिनेशन है। और एडजुवेंट्स से कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो हर्बिसाइड की हैंडलिंग को, स्टोरेज को, एप्लीकेशन में, उसकी मिक्सिंग में, स्प्रे करने में, उसके टॉक्सिसिटी एक्शन को इंप्रूव करने में, उसके एब्जॉर्प्शन में, ट्रांसलोकेशन में, वेटिंग में, किसी में भी हेल्प करे वो एजेंट, वो सब्सटेंस, वो क्या है? एडजुवेंट है। तो कोई भी ऐसा मटेरियल जो हर्बिसाइड को उसके एक्शन में हेल्प करता हो, एडजुवेंट है। तो ये एक मैंने आपको ब्रॉड बताया और एक जो स्ट्रिक्ट जो डेफिनेशन है वही मैंने आपको बता दी। तो आपको एडजुवेंट का मीनिंग पता चल गया होगा कि एडजुवेंट होता क्या है। अब ये जो एडजुवेंट्स हैं ये बहुत सारे होते हैं, इसकी बहुत बड़ी लिस्ट है और इसको हम डिस्कस करेंगे, इसलिए इस लेक्चर को आप कंप्लीटली देखें तो आपको ये पूरा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो जो ये इतने सारे एडजुवेंट्स हैं जो मिक्सिंग में भी हेल्प कर रहे हैं, एप्लीकेशन में हेल्प कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन में कर रहे हैं, पेनिट्रेशन में कर रहे हैं, ट्रांसलोकेशन में कर रहे हैं, बहुत तरीके से कर रहे हैं, तो उसको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। जो उसका क्लासिफिकेशन है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडजुवेंट्स। नंबर 1 एक्टिवेटर्स, नंबर 2 स्प्रे मॉडिफायर्स एंड नंबर 3 यूटिलिटी मॉडिफायर्स। तो इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज एक्टिवेटर। तो एक्टिवेटर जो टाइप के एडजुवेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो हर्बिसाइड के जो मॉलिक्यूल हैं, जो सॉल्यूशन बनाया है हर्बिसाइड का, जो स्प्रे सॉल्यूशन है, उसके पार्टिकल साइज को अफेक्ट करते हैं, इंप्रूव करते हैं। उसकी विस्कोसिटी, जो विस्कोसिटी मतलब किसी भी लिक्विड का जो गाढ़ापन होता है वो विस्कोसिटी है, उसको अफेक्ट करते हैं। तो जो ये मेनली जो एक्टिवेटर होते हैं ये हर्बिसाइड स्प्रे के पार्टिकल साइज पे अपना इफेक्ट दिखाते हैं कि पार्टिकल को छोटा करना,
विस्कोसिटी, उसकी कंसिस्टेंसी, उसके गाढ़ापन को बढ़ाना। तो इनका इफेक्ट जो होता है इस टाइप के एडजुवेंट्स का पार्टिकल साइज और विस्कोसिटी पे होता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये कैसे करता है। तो ये अभी मैंने आपको दो बताई चीजें, पार्टिकल साइज एंड विस्कोसिटी। इनको अल्टर करके, इनको चेंज करके वो हर्बिसाइड की एक्टिविटी और फाइटोटॉक्सिसिटी एक्शन को इंक्रीज कर देता है। अब कैसे करता है इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जो इसके एग्जाम्पल्स हैं एक्टिवेटर्स के, जो मोस्ट कॉमन जो एग्जाम्पल है सर्फेक्टेंट। और ये सर्फेक्टेंट क्या है? ये जो सर्फेक्टेंट है ये एब्रीवेटेड फॉर्म है सरफेस एक्टिव एजेंट्स। तो सरफेस एक्टिव एजेंट्स 3 वर्ड्स हैं, इसके जो है इनिशियल वर्ड्स ले लिए गए हैं। सरफेस एक्टिव एजेंट का एब्रीवेशन करके सर्फेक्टेंट ये वर्ड बना है। अब ये जो सरफेस एक्टिव एजेंट होते क्या है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक साइंस समझनी पड़ेगी, थोड़ी सी केमिस्ट्री समझनी पड़ेगी कि कोई भी जो लिक्विड होता है, चाहे वाटर है, कोई भी लिक्विड है, उसके मॉलिक्यूल के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। उस अट्रैक्शन फोर्स से वो मॉलिक्यूल पास पास रहते हैं, जिसको हम एडिशन फोर्स कहते हैं। तो ये जो फोर्स है, ये जो दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स है, अगर ये बहुत ज़्यादा है, बहुत टाइटली है, तो ये मॉलिक्यूल्स बहुत मुश्किल से दूर दूर होंगे। अगर ये फोर्स वीक है तो ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे। तो अगर किसी लिक्विड में मॉलिक्यूल का ये जो एडिशन फोर्स है, जो आपस के दो मॉलिक्यूल का, अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर नहीं होंगे और उसके ऊपर एक मॉलिक्यूल की ऐसी लेयर बनेगी जो टूटेगी नहीं, या उसको तोड़ने बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक जब फोर्स लगाना पड़ेगा तो वो एक तरह का टेंशन डेवलप हो जाएगा उसकी सरफेस पे, जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो जो ये सरफेस टेंशन है, ये मॉलिक्यूल के एडिशन फोर्स के जो आपस में एक दूसरे के बीच में लग रहा है उसके कारण होता है। तो अगर ये एडिशन फोर्स ज़्यादा है तो क्या होगा, वहाँ टेंशन ज़्यादा होगा, उस मॉलिक्यूल को दूर करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे वहाँ सरफेस टेंशन ज़्यादा है। तो जब किसी सब्सटेंस का, किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है तो मॉलिक्यूल्स पास पास ही रहते हैं और उस सरफेस की वेटिंग नहीं करते हैं। मान लीजिए कि मैंने ये अपने हथेली पाम पे कोई लिक्विड डाला जिसका सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जब यहाँ पे आएंगे आपस में ही चिपके रहेंगे, इसके साथ कोई अपना अट्रैक्शन फोर्स शो नहीं करेंगे, तो इस पाम की वेटिंग नहीं हो पाएगी। अगर सरफेस टेंशन कम है, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स कम है, तो क्या करेंगे, उनका जो मॉलिक्यूल का जो फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, अब क्या हो जाएगा, इस सब्सटेंस के साथ ज़्यादा हो जाएगा। तो जिसको बोलते हैं हम कोइजन फोर्स। दो डिसिमिलर सब्सटेंसेस के बीच में जो फोर्स लगेगा, लिक्विड और सब्सटेंस के बीच में कोइजन फोर्स, वो क्या होगा, अगर ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर फैल जाएंगे, इसकी वेटिंग करेंगे। तो जो जनरली जो लिक्विड्स हैं, अगर उनमें सरफेस टेंशन ज़्यादा है तो किसी भी उसकी वेटिंग नहीं करेंगे, उस सरफेस के ऊपर नहीं फैलेगा। अब हमने क्या करना है, हर्बिसाइड को वीड्स के ऊपर स्प्रे करना है और उसकी लीफ जो है प्रॉपर वेटिंग हो जाए। लेकिन अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा है हर्बिसाइड स्प्रे का, तो लीफ की वेटिंग नहीं होगी। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि कुछ ऐसे सरफेस टेंट, जिसे बोलते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट, उसको यूज़ करते हैं तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है और प्रॉपर वेटिंग हो जाती है। तो जैसे कि वाटर है वो प्रॉपर वेटिंग करता है, लेकिन जो मरकरी है वो वेटिंग नहीं करता है, वो उसके मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा फोर्स है, वो आपस में ही बाइंड रहते हैं, फैल नहीं पाते हैं। तो अगर सरफेस टेंशन कम होगा तो प्रॉपर वेटिंग होगी। तो सर्फेक्टेंट क्या करते हैं, जब हम सर्फेक्टेंट को हर्बिसाइड स्प्रे में मिलाते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स उसको कम कर देते हैं, और उस तरह से जब भी उस स्प्रे को हम करेंगे किसी लीफ पे, किसी सब्सटेंस पे, तो प्रॉपर वेटिंग हो जाएगी। अब ये प्रॉपर वेटिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लीफ प्रॉपरली वेट नहीं हुई उस स्प्रे से तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, फिर उसका फर्दर ट्रांसलोकेशन नहीं होगा। तो जो सर्फेक्टेंट करते हैं उनका जो मेन काम है सरफेस टेंशन को कम करना, ताकि प्रॉपर वेटिंग हो जाए। अब ये जो सर्फेक्टेंट होते हैं, ये जो इनका हम आयनिक नेचर देखें तो 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप्स मैंने यहाँ लिखा है। 4 टाइप्स में एक होता है एनायनिक नेचर, जो एनायन नेगेटिव आयन करता है, एक होता है कैटायनिक जो पॉजिटिव आयन करता है, एक होता है एम्फोटोरिक जो पॉजिटिव भी करता है नेगेटिव भी करता है डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्यूशन कैसा है, और एक होता है नॉन आयनिक जो ना तो पॉजिटिव करता है ना नेगेटिव करता है। तो जो सर्फेक्टेंट सबसे ज़्यादा यूज होते हैं या हर्बिसाइड्स में, वो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट हैं। तो NiS जिसे हम कहते हैं, NiS सर्फेक्टेंट जो है, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट, ये
हर्बिसाइड्स में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो किसी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस टाइप के सर्फेक्टेंट यूज़ किए जाते हैं हर्बिसाइड्स में, तो उसमें होगा नॉन आयनिक। तो ये हुआ सर्फेक्टेंट जिसकी केमिस्ट्री मैंने आपको बताई कि जो प्रॉपर वेटिंग करेगा तो एब्जॉर्प्शन होने का पूरा टाइम मिलेगा। नेक्स्ट कैटेगरी होती है वेटिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट भी सर्फेक्टेंट ही हैं, ये सर्फेक्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। जैसे वेट मतलब गीला, ये भी इनका यही काम है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का सरफेस टेंशन को कम कर देना और लीव्स पे जब स्प्रे किया जाएगा तो उसकी प्रॉपर वेटिंग करना। तो जब लीफ की प्रॉपर वेटिंग होगी तभी जो है लीफ में वो मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन होगा। अगर प्रॉपर वेटिंग नहीं हो रही तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो पहला स्टेप क्या रहता है, प्रॉपर वेटिंग होना, उसका रिटेंशन होना, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होना, फिर एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसका ट्रांसलोकेशन होना, फिर उस मॉलिक्यूल का साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचना, फिर उसका जो मोड ऑफ एक्शन के थ्रू उसकी वीड की किलिंग करना। तो ये पूरे प्रोसेस होने चाहिए। अगर ये प्रोसेस कहीं भी एक अफेक्ट होता है तो फिर उसकी फाइटोटॉक्सिसिटी कम हो जाएगी। तो ये जो एडजुवेंट्स होते हैं यही काम करते हैं, रिटेंशन बढ़ाते हैं, एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं, पेनिट्रेशन बढ़ाते हैं, ट्रांसलोकेशन बढ़ाते हैं, उसको उस साइट तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं और इस तरह से उसका प्रॉपर किलिंग एक्शन होता है। तो ये सर्फेक्टेंट और वेटिंग एजेंट यही होते हैं जो वेटिंग में हेल्प करते हैं। तो जब प्रॉपर वेटिंग होगी तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, मॉलिक्यूल का प्रॉपरली होगा। फिर ऑयल जो है, डिफरेंट टाइप के ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं। ऑयल्स का जो मेजर रोल है वो हर्बिसाइड स्प्रे का रिटेंशन है। मान लीजिए लीफ है और इस पर हमने हर्बिसाइड स्प्रे किया तो हो सकता है हर्बिसाइड की ड्रॉप नीचे गिर जाए, रिटेन ना कर पाए। तो इस पर पहले रिटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये रिटेंशन नहीं होगा तो इसको एब्जॉर्प्शन टाइम बहुत कम मिलेगा। तो एब्जॉर्प्शन टाइम बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है, पहले तो वेटिंग जरूरी है, दूसरा उसका रिटेंशन होना बहुत जरूरी है। तो वेटिंग का जो काम है वो सर्फेक्टेंट और वेटिंग एजेंट करते हैं और जो ऑयल्स हैं वो रिटेंशन टाइम बढ़ा देते हैं। तो इसमें कई तरह के ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे क्रॉप ऑयल है। और क्रॉप ऑयल का मतलब ये नहीं है कि ये किसी क्रॉप से लिया जा रहा है, ये मिसनोमर है, इस बात को फिर से सुन लीजिए, मिसनोमर है। क्रॉप ऑयल का मतलब ये नहीं कि किसी क्रॉप को ऑयल यूज़ कर रहे हैं। क्रॉप ऑयल क्या होते हैं, पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल होते हैं, मिनरल्स ऑयल्स होते हैं जिसमें कुछ इमल्सिफायर्स मिलाए जाते हैं ताकि वो प्रॉपर रिटेन कर लें। तो ये मिनरल ऑयल है, पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल होता है जिसमें इमल्सिफायर होते हैं और क्रॉप में यूज़ किए जाते हैं, इस कारण से इसको क्रॉप ऑयल कह रहे हैं। तो ये पेट्रोलियम ऑयल है। दूसरा होता है क्रॉप ऑयल कंसंट्रेट, COC। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है इसमें COC यूज़ किया जाता है। तो पहला मैंने बताया NIS यूज़ किए जाते हैं, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट यूज़ किए जाते हैं, और क्रॉप ऑयल कंसंट्रेट, इसको फिर सुन लीजिए, क्रॉप ऑयल कंसंट्रेट। ये क्या होता है, क्रॉप ऑयल ही होते हैं लेकिन इसमें इमल्सिफायर की क्वांटिटी को ज़्यादा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इसको इस कारण से इसको क्रॉप ऑयल कंसंट्रेट कह रहे हैं। दूसरे ऑयल्स होते हैं, ये भी पेट्रोलियम ऑयल, यही ऑयल है, केवल इसमें इमल्सिफायर की क्वांटिटी को बढ़ा दिया। तीसरा है वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल्स तो नहीं, लेकिन जो हमारी ऑयल सीड क्रॉप है, सनफ्लावर है, उससे लिया जा रहा है, सोयाबीन से है, ऑयल सीड रैप से है, ग्राउंड नट से है, और कहीं कहीं कॉर्न का ऑयल भी यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से वेजिटेबल ऑयल कंसंट्रेट्स भी यूज़ किए जाते हैं इमल्सिफायर की उसमें क्वांटिटी को बढ़ा करके। अब इमल्सिफायर एक वर्ड आया है, मैं आगे आपको इसमें जो कैटेगरी आएगी इमल्सिफायर वो बताऊंगा इमल्सिफायर क्या होते हैं। आप ध्यान रखें कि ऑयल्स में इमल्सिफायर मिलाए जाते हैं। मिनरल ऑयल को अगर यूज़ कर रहे हैं तो क्रॉप ऑयल बोलेंगे, और अगर हमने किसी ऑयल सीड का यूज़ किया है तो उसे वेजिटेबल ऑयल बोलेंगे। फिर एक होता है, नया है MSO, मिथाइलेटेड सीड ऑयल। मिथाइलेटेड सीड ऑयल आजकल ये यूज़ किए जा रहे हैं, रिसेंटली पूछा सकता है किसी एग्जामिनेशन में, MSO मिथाइलेटेड सीड ऑयल। इसमें क्या है, जो सीड ऑयल जैसे कि इंडियन ये ऑयल सीड रेप है या सनफ्लावर है, इसके ऑयल को अल्कोहल से ट्रीट किया जाता है, इनके फैटी एसिड्स को निकाल करके अल्कोहल से ट्रीट करते हैं तो एस्टर्स बनते हैं। तो ये मिथाइलेटेड जो है, मिथाइलेटेड फॉर्म में, मिथाइलेटेड एस्टर फॉर्म में इन ऑयल को कन्वर्ट कर लिया जाता है अल्कोहल से रिएक्शन करा के। तो ये मॉडिफाइड वेजिटेबल ऑयल्स हैं जिसको हम मिथाइलेटेड सीड ऑयल कह रहे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के मैंने ऑयल्स बताए, और इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, रिटेंशन टाइम को बढ़ाना, हर्बिसाइड जो स्प्रे किया है उसके टाइम को बढ़ाना। वेटिंग एजेंट का क्या काम है, उसकी प्रॉपर वेटिंग करना। सर्फेक्टेंट का काम भी क्या है,
पूरे फॉलिएज में प्रॉपरली उसकी वेटिंग कर देना, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करके। जो नेक्स्ट कैटेगरी है स्प्रे मॉडिफायर्स, इनका जो काम है, स्प्रे मॉडिफायर्स टाइप के जो एडजुवेंट्स होते हैं वो जो केमिकल के फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको इम्प्रूव करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो स्प्रे करने में जो हेल्प मिलती है उससे हर्बिसाइड का एब्जॉर्प्शन और पेनिट्रेशन ये इसमें हेल्प होता है। तो ये क्या करते हैं, फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक स्प्रे इसको चेंज करते हैं। दूसरा, जो हम स्प्रे डिलीवरी कर रहे हैं, स्प्रे डाल रहे हैं, जो स्प्रे का प्लेसमेंट कर रहे हैं उसमें ये इजीनेस लाते हैं, उसमें हेल्प करते हैं ताकि प्लेसमेंट इसका प्रॉपरली हो जाए। उसकी जो हमने डिलीवरी की है वीड्स पे वो प्रॉपरली यूनिफॉर्मली हो जाए ताकि वीड्स में वो हर्बिसाइड प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाए। तो इनका जो मेन काम है फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव करना और डिलीवरी और प्लेसमेंट ऑफ स्प्रे को प्रॉपरली करना ताकि वीड्स तक उस हर्बिसाइड प्रॉपरली पहुंचे। अब इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो है थिकनिंग एजेंट। जो थिकनिंग एजेंट हैं ये थिकनिंग मतलब स्प्रे को थिक कर देते हैं। थिकनिंग का मतलब यह है मोटा करना, स्प्रे को लीफ के ऊपर थिक करते हैं ताकि उसका रिटेंशन बढ़े, वो उस पर चिपके रहे, ताकि वो उसका जब रिटेंशन बना रहेगा तभी उसको ज़्यादा एब्जॉर्प्शन टाइम मिलेगा। अगर इस बीच में रेन हो भी जाती है तो वो उसमें से नहीं हटेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो थिकनिंग एजेंट है किस तरह से वर्क करते हैं। तो इसमें 3 तरह के हो सकते हैं, ये इन्वर्ट इमल्शन, पॉलीमर और ड्रिफ्ट कंट्रोल। अब इन्वर्ट इमल्शन क्या होता है, देखिए इमल्शन में क्या होता है कि पानी के ऊपर हम जब ऑयल डालते हैं तो मिलते नहीं है, इमिसिबल होता है, इसको बोलते हैं इमल्शन, दोनों मिल नहीं रहे हैं। इन्वर्ट इमल्शन में क्या होता है कि पहले ऑयल के अंदर पानी को मिक्स कर दिया जाता है और उसमें हर्बिसाइड स्प्रे सॉल्यूशन बनाए जाते हैं। जब हम इसको स्प्रे करते हैं तो ये जो इमल्शन बनाया गया था वो इन्वर्ट हो जाता है, पलट जाता है और ड्रॉपलेट्स ऑयल की अलग हो जाती हैं, उसके ऊपर वाटर आ जाता है। तो इस तरह से जो ऑयल की जो ड्रॉपलेट्स सेपरेट हुई वो लीफ पे जमा हो जाती हैं और ऊपर से उसकी कवरेज हो जाती है वाटर की। तो इससे प्रॉपर क्या होता है, रिटेंशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये काम जो है इन्वर्ट इमल्शन का रहता है। जो पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स लॉन्ग चेन कार्बन की बहुत बड़ी चेन्स होते हैं और ये म्यूकस लाइक सब्सटेंसेस होते हैं जो इसके रिटेंशन को हेल्प करते हैं, थिकनिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। इस तरह से ड्रिफ्ट कंट्रोल, ड्रिफ्ट क्या होता है, जब स्प्रे करते हैं तो जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं स्प्रे के हवा के साथ उड़ के दूर चले जाते हैं। हमने यहाँ स्प्रे कर रहे हैं और बहुत छोटा पार्टिकल हो जाएगा तो हवा के साथ उड़ के चला जाएगा, तो यहाँ ना वो गिर के वो कहीं दूसरी जगह गिरेगा, तो टारगेट जगह पे नहीं गिरेगा। तो क्या होगा, तो हर्बिसाइड का लॉस हो गया, दूसरा वो वीड्स पे पहुंचा ही नहीं तो वीड्स की किलिंग नहीं होगी, तो प्रॉपर वीड कंट्रोल नहीं हो पाता। तो जब हम स्प्रे करते हैं तो ड्रिफ्ट कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ताकि उसकी बहुत छोटी ड्रॉपलेट्स ना बने, यूनिफॉर्म साइज बने। तो इसके लिए कुछ एजेंट यूज किए जाते हैं। तो पॉलीविनाइल पॉलीमर जो है इसमें यूज करते हैं ड्रिफ्ट कंट्रोल में। अब स्टिकर्स क्या है, देखिए स्टिकर्स चिपकने वाला, तो जो थिकनिंग थी वो स्प्रे की थिकनिंग को बढ़ा रहे थे और जो स्टिकर्स थे स्प्रे को चिपका, कोशिश ये करते हैं कि वो स्प्रे लीफ पे चिपका रह जाए, स्टिक हो जाए, ताकि उसको प्रॉपर रिटेंशन, एब्जॉर्प्शन और पेनिट्रेशन का टाइम प्रॉपरली मिल जाए। तो जो स्टिकर्स होते हैं वो मेनली उसमें रेजिन्स होती हैं ताकि वो लीफ में वो स्प्रे चिपक जाए और नीचे ना गिरे, लीफ से नीचे ना जाए, शूट से फॉलिएज से नीचे ना जाए। स्प्रेडर क्या करते हैं, स्प्रेडर पूरे फॉलिएज पे उसको फैला देते हैं। माना यहाँ ड्रॉपलेट्स पड़ी है तो इसको पूरा फैला देंगे ताकि पूरी कवरेज हो जाए। तो ये स्प्रेडर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और जनरली ये अल्कोहल एथॉक्सिलेट होते हैं जो कि स्प्रेडर का काम करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है स्प्रेड स्टिकर्स। इन दोनों को जब मिला देते हैं, स्प्रेड का काम भी करे और स्टिकर का काम भी करे, उसको बोलते हैं स्प्रेड स्टिकर्स। फोमिंग एजेंट यूज किए जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है फोमिंग एजेंट। एक्चुअली में होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा ड्रॉपलेट्स बहुत छोटी होने लगती हैं तो वो एयर में जाएगी, तो उसको रोकने के लिए फोम्स बनाए जाते हैं ताकि उस फोम में वो ट्रैप हो जाए। तो ये फोमिंग एजेंट जो एक तरह से उसको स्प्रे को वहीं रोकने का काम करते हैं ताकि स्प्रे अपने जगह से दूसरी जगह ना जाए। फिर जो है ह्यूमिक्टेंट्स, ह्यूमिक्टेंट्स का जो मीनिंग है, ह्यूमिक्टेंट्स क्या होते हैं, जो मॉइस्चर को बनाए रखते हैं, जो नमी को बनाए रखते हैं, उसको ह्यूमिक्टेंट बोलते हैं। तो जब ह्यूमिक्टेंट यूज किए जाते हैं
तो मॉइस्चर लीफ पे बना रहता है। हर्बिसाइड स्प्रे में जब इसको मिलाएंगे तो लीफ पे मॉइस्चर बना रहेगा और इवोपरेशन कम होगा और नमी बनाए रखेगा लीफ के ऊपर, तो क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा और डेफिनेटली पेनिट्रेशन ट्रांसलोकेशन प्रॉपर होगा। अगर ड्राई हो गया स्प्रे, अगर ड्राई हो गया, हमने स्प्रे किया और वो ड्राई हो गया, तो जो स्प्रे का जो केमिकल है, एक्चुअल में जो इंग्रेडिएंट है, उसका हो जाएंगे लीफ पे ड्राई हो जाएगा और उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे और फिर वो लीफ से एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ये ड्राई होने से बचाते हैं, सॉल्यूशन को मॉइस्ट रखते हैं। तो जनरली इसमें ग्लिसरॉल यूज किए जाते हैं ह्यूमिक्टेंट्स में। फिर है यूवी एब्जॉर्बेंट। अब होता क्या है कि जब स्प्रे किया जाता है तो सनलाइट से कुछ का फोटो डिग्रेडेशन होता है। जो सनलाइट से एनर्जी ले लेते हैं, क्योंकि सनलाइट में एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसमें एनर्जी है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं और उस एनर्जी से वो मॉलिक्यूल टूट जाते हैं। तो जनरली जो यूवी स्पेक्ट्रम है, यूवी लाइट है, उसमें बहुत हाई एनर्जी है और वही जो है ये फोटो डिग्रेडेशन का काम करता है। तो कुछ ऐसे केमिकल मिला दिए जाते हैं जो इस यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं और फिर उसको स्लोली लो एनर्जी लेवल पे डिसिपेट करते हैं, रिलीज करते हैं। तो ये एब्जॉर्बेंट जो होते हैं, यूवी एब्जॉर्बेंट, इनका काम क्या होता है, हाई एनर्जी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेना और स्लोली स्लोली उसको लो एनर्जी में रिलीज करना। तो उससे क्या होता है, केमिकल स्ट्रक्चर बना रहता है। तो ये यूवी एब्जॉर्बेंट मिलाए जाते हैं पर्टिकुलरली उन हर्बिसाइड्स में जो जिनका फोटो डिग्रेडेशन होता है। तो जनरली ये बेंजोफिनॉन्स होते हैं, बेंजोट्रायोजोल्स होते हैं। तो ये जो मैंने बताया, ये क्या करते हैं, फिजिको केमिकल कैरेक्टर्स को चेंज कर देते हैं ताकि हर्बिसाइड के स्प्रे में, उसके एब्जॉर्प्शन में, उसके ट्रांसलोकेशन में, पेनिट्रेशन में हेल्प हो। और जब ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं तो उसको अपने साइट पे मॉलिक्यूल पहुंच ही जाएगा। एक बार एब्जॉर्ब हो जाए, ट्रांसलोकेट हो जाए, फिर साइट ऑफ एक्शन पे मॉलिक्यूल पहुंच जाता है। तो जो प्रॉब्लम आती है वो हर्बिसाइड के रिटेंशन में, उसके एब्जॉर्प्शन में, पेनिट्रेशन में और ट्रांसलोकेशन में आती है। तो ये जो है इसमें इस तरह से ये हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट है यूटिलिटी मॉडिफायर। अब ये यूटिलिटी मॉडिफायर्स क्या होते हैं, इनका जो मेन काम है, जो स्प्रे के जो मॉलिक्यूल्स हैं, हर्बिसाइड में हमने कई फॉर्मुलेशन बना रखे हैं, उसके अंदर कैरियर है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, तो उनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी इंटीग्रिटी, मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे रहें, बने रहें, उसका ये काम करते हैं। तो ये इंटीग्रिटी ऑफ स्प्रे को मेंटेन रखते हैं। इंटीग्रिटी मतलब मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखना, बनाए रखना, वो सॉल्यूशन तक ही किसी प्रेसिपिटेट ना कर जाए या सेपरेट ना हो जाए सॉल्यूशन। तो ये इंटीग्रिटी का काम करते हैं और जब इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है तो उनकी हम उसको स्टोर अच्छी तरह से कर सकते हैं, हैंडल अच्छी तरह कर सकते हैं और उनका स्प्रे, उनका एप्लीकेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो उसकी यूटिलिटी बनाए रखते हैं हर्बिसाइड के टॉक्सिसिटी एक्शन की। नहीं तो अगर ये ना हो तो मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएंगे, वो उनका अलग केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगे और वो अपना टॉक्सिक एक्शन शो नहीं कर पाएगा। और इसमें कौन से होते हैं, इसमें जो है देखिए इमल्सिफायर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इमल्सिफायर्स क्या हैं, जो मैंने बताया इमल्शन क्या होता है कि दो ऐसे लिक्विड को आपस में मिलाएं जो मिलते ना हो, इमिसिबल हो, जिनका मिक्सचर ना बनता हो। जैसे हमने एक ग्लास में पानी लिया, ऊपर से हमने तेल डाल दिया, ऑयल डाल दिया, मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, तो वो तेल उसमें मिक्स नहीं होगा, चाहे उसको हम घुमाएं उसको। तो ये क्या बना, इमल्शन बना कि दोनों मिल नहीं पा रहे हैं। लेकिन इमल्सिफायर को अगर उसमें मिला दें तो और उसका उसको हिलाएं तो वो तेल उसके अंदर ऑयल मिल जाएगा पानी के अंदर। तो इमल्सिफायर क्या करते हैं, जो दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं उनको मिला देते हैं। तो जनरली जो हर्बिसाइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर में नहीं मिल पाते, कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जो नहीं मिल पाते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स, तो उसमें अगर हम इमल्सिफायर मिला दें तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे और उसका प्रॉपर जो है होमोजेनियस सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जब स्प्रे करेंगे तो हर जो ड्रॉपलेट्स होगी, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इवनली स्प्रेड होंगे। तो ये काम है इमल्सिफायर का कि प्रॉपरली होमोजेनियस सॉल्यूशन इमल्शन का बनाना। फिर डिस्पर्सेंट क्या होते हैं, जब कोई मॉलिक्यूल्स, दो लिक्विड के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो वो होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, उनका कंसंट्रेशन कहीं ज़्यादा हो सकता है, कहीं कम हो सकता है। ये अलग अलग लिक्विड के केमिकल नेचर पर डिपेंड करता है। तो जो किसी जिसमें कंटेनर में, जिसपे स्प्रे टैंक में हमने वो बनाया है सॉल्यूशन, उसमें उसका डिस्पर्जन यूनिफॉर्मली होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। तो ये डिस्पर्सेंट क्या करते हैं, उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इमल्सिफायर क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, प्रॉपरली मिक्स करते हैं। डिस्पर्सेंट क्या करते हैं, उसका प्रॉपरली होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हैं, डिस्पर्जन में रखते हैं, उसको कोगुलेट होने से या प्रेसिपिटेट होने से बचाते हैं। स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या करते हैं कि जो सॉल्यूशन जो बना है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको स्टेबलाइज करना, उनको मेंटेन रखना, स्टेबल करना, ताकि वो सॉल्यूशन जो है
अपनी फॉर्म में मेंटेन रहे। तो जो भी हम इमल्सिफायर यूज़ कर रहे हैं, डिस्पर्टेंट यूज़ कर रहे हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, इन सारे क्या करते हैं, पूरे सॉल्यूशन की मॉलिक्यूल्स को मेंटेन कर रहे हैं ताकि वो होमोजीनियस रहे प्रॉपरली, उसमें मॉलिक्यूल्स का सॉल्वेंट का जो हमने कैरियर जो डाला है एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रॉपरली इवनली उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट रहे, ताकि जब हम उसको स्प्रे करें तो वो इवनली यूनिफॉर्मली वीड्स के ऊपर जाए। कपलिंग एजेंट, जब कपलिंग एजेंट क्या होता है, कपल मतलब कपलिंग एजेंट मतलब दो चीज़ों को जोड़ना। तो जब इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिलाते हैं या दूसरे डिफरेंट तरह के हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं हर्बिसाइड स्प्रे बनाने में, तो मॉलिक्यूल्स की केमिकल बॉन्डिंग नहीं हो पाती। तो ये जो कपलिंग एजेंट होते हैं, ये माना एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, कपलिंग एजेंट आकर के इन दोनों को बीच में जोड़ देता है, बीच में आकर के दोनों से करके। तो ये कपलिंग एजेंट क्या करते हैं, जनरली इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ जोड़ते हैं। तो इसमें जो ऑर्गेनोसिलियंस जिसमें सिलिकॉन होता है, वो कपलिंग एजेंट की तरह काम करता है। सिलिकॉन क्या करता है, कार्बन के साथ बॉन्ड बना करके कपलिंग आपस में जोड़ देता है। तो स्प्रे की जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में उनकी प्रॉपर बाइंडिंग हो जाती है। कंपैटिबिलिटी एजेंट, कंपैटिबिलिटी मतलब एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होना, उसके साथ फ्रीली एक्शन करना। तो ये कंपैटिबिलिटी एजेंट का मतलब यह है कि अगर हम दो चीज़ों को यूज़ करें तो वो एंटागोनिस्टिक ना हो, प्रॉपरली उनके साथ काम हो जाए। तो जो कंपैटिबिलिटी एजेंट होते हैं जनरली लिक्विड फर्टिलाइजर के साथ जब हम हर्बिसाइड को मिलाते हैं तो कोई एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ना हो, फर्टिलाइजर हर्बिसाइड के ऊपर कोई असर ना डाले और हर्बिसाइड न्यूट्रिएंट के साथ कोई एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ना करे, कुछ उसका प्रेसिपिटेशन ना करे। तो उसके लिए क्या करते हैं, कंपैटिबिलिटी एजेंट्स को यूज़ किया जाता है ताकि दोनों के अंदर कंपैटिबिलिटी बने रहे और दोनों अपना एक्शन शो करें। बफरिंग एजेंट्स क्या करते हैं, बफरिंग एजेंट्स पीएच के चेंज को रोकते हैं कि पीएच अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत कम हो जाए, तो उसको चेंज जो होता है उसको शिफ्ट करते हैं। उसको जो अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसकी पीएच को एसिडिक रखते हैं, एल्कलाइन अगर सॉल्यूशन है तो उसकी पीएच को अल्कलाइन रखते हैं। तो जनरली क्या होता है, जो हर्बिसाइड सॉल्यूशन होते हैं वो एक पर्टिकुलर पीएच पे काम करते हैं। तो अगर हम एसिडिक पीएच पे अगर काम कर रहे हैं और हमने कोई हार्ड वाटर लिया है, हाई पीएच वाटर लिया है, तो क्या करेगा, पीएच बढ़ जाएगी और फिर उसका एक्टिव जो इंग्रेडिएंट है वो अपना टॉक्सिक एक्शन शो नहीं करेगा। तो बफरिंग एजेंट क्या करते हैं, पीएच को मेंटेन करते हैं। तो ये बफरिंग एजेंट में जनरली फॉस्फेट, साल्ट और सिट्रिक एसिड को यूज़ करते हैं ताकि सॉल्यूशन का पीएच बना रहे, और हार्ड वाटर में पर्टिकुलरली इसको यूज़ करते हैं ताकि पीएच हाई ना हो पाए। फिर है अमोनियम साल्ट। अमोनियम फर्टिलाइजर्स जो हैं इनको यूज़ किया जाता है, इनका बहुत अच्छा एक्शन होता है और इनको यूज़ करने से एब्जॉर्प्शन, पेनिट्रेशन हर्बिसाइड का बढ़ता है। तो जनरली अमोनियम सल्फेट यूज़ किया जाता है। अमोनियम सल्फेट और यूरिया अमोनियम नाइट्रेट, ये दो जो हैं फर्टिलाइजर्स स्प्रे में डाले जाते हैं। इससे हर्बिसाइड की इफिकेसी बढ़ जाती है और फाइटोटॉक्सिक एक्शन ज़्यादा होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट हैं अमोनियम सल्फेट। तो अभी मैंने आपको बताया था, एक तो NiS यूज़ किए जाते हैं, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। दूसरा मैंने बताया था कि ये क्रॉप ऑयल कंसनट्रेट यूज़ किए जाते हैं, और ये अमोनियम सल्फेट। ये जनरली 3 एडजुवेंट्स हैं जो हर्बिसाइड्स में यूज़ किए जाते हैं। फिर है को-सॉल्वेंट। को-सॉल्वेंट क्या होता है कि एक ऐसा सॉल्वेंट होता है जो दो सॉल्वेंट को आपस में मिलाने में हेल्प करता है। तो जैसे अल्कोहल है, इथेनॉल है, ग्लिसरीन है, तो ये क्या, इनको अगर हम स्प्रे में मिलाते हैं तो जो दो एक्टिव एजेंट के साथ जो हमने सॉल्वेंट यूज़ किया था उसको मिक्स करने में ये हेल्प करते हैं। तो अगर उसमें ग्लिसरीन मिला दें या इथेनॉल मिलाएं तो प्रॉपरली मिक्सिंग हो जाती है। फिर एंटी फोम एजेंट, देखिए एक था फोमिंग एजेंट जो फोम बना रहा है ताकि माइन्यूट बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स ना बने, फोम में वो ट्रैप हो जाएं। दूसरे ये है एंटी फोम एजेंट। होता क्या है कि कुछ मॉलिक्यूल्स को, कुछ सॉल्यूशंस को हर्बिसाइड के स्प्रे करने से पहले बहुत हिलाना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है, फोम बन जाते हैं, और जब बहुत ज़्यादा फोम बन जाएगा तो हर्बिसाइड फोम के रूप में खराब हो जाएगा। तो जो ऐसे केस में जहाँ एजिटेशन हर्बिसाइड की ज़रूरत है, हिलाने की बहुत ज़रूरत है और फोम बनता है, तो एंटी फोम एजेंट को यूज़ किया जाता है। तो जनरली जो एंटी फोम एजेंट्स होते हैं वो सिलिकॉन होते हैं। तो अगर इस तरह के यूज़ कर रहे हैं तो उसमें फोमिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसे हर्बिसाइड में यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा फोम बनाते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ एडजुवेंट्स बताए। तो ये और जो इम्पॉर्टेंट एडजुवेंट्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं।
नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉप ऑयल कंसंट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अमोनियम सल्फेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन जनरल जो है अल्कोहल एथॉक्सिलेट को यूज़ किया जाता है, और ऑर्गेनिक सिलिकॉन को यूज़ किया जाता है। सिलिकॉन एक मटेरियल है, उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उससे पेनिट्रेशन जो है हर्बिसाइड्स का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो है केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि एडजुवेंट्स क्यों यूज़ किए जा रहे हैं। और एडजुवेंट्स का फिर मैं एक बहुत आपको ब्रीफ बता देता हूँ। तो हर्बिसाइड की टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करने में या एप्लीकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव करने में। अब हर्बिसाइड की टॉक्सिसिटी कैसे इम्प्रूव होगी, उसका प्रॉपर कवरेज करें फोलिएज को, रिटेंशन हो, एब्जॉर्प्शन हो, पेनिट्रेशन हो, और वीड के अंदर उसका ट्रांसलोकेशन हो। इस तरह से तो उसकी फाइटोटॉक्सिसिटी इंप्रूव होगी। और एप्लीकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से इंप्रूव होंगे कि उसमें इमल्सिफायर्स मिले हों, उसके मॉलिक्यूल्स में डिस्पर्टेंट मिले हों, होमोजेनियस सॉल्यूशन बने, स्टेबलाइजिंग एजेंट हो, उसमें प्रेसिपिटेशन ना हो, कपलिंग एजेंट्स हो, मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहें, कंपेटिबिलिटी हो दो लिक्विड्स की आपस में, कोई एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ना हो, बफरिंग एजेंट हो ताकि उसकी पीएच चेंज ना हो। अमोनियम साल्ट्स अगर होंगे तो उसका स्प्रे की इफिशिएंसी देखा गया है बहुत अच्छी हो जाती है। को सॉल्वेंट हो, जो सॉल्वेंट आपस में दो सॉल्वेंट को आपस में मिक्स कर देते हों, और एंटी फोमिंग एजेंट हो जो कि उसमें बहुत ज़्यादा फोमिंग ना हो पाए। फिर और हमने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, स्प्रे स्टिकर्स हों ताकि वो स्प्रे चिपक जाए, उसका रिटेंशन टाइम बढ़ जाए, स्प्रेडर हो प्रॉपरली लीफ में स्प्रेड करे, और फोमिंग एजेंट्स भी हों ताकि उसके बहुत ज़्यादा माइन्यूट पार्टिकल ना बने, ह्यूमिकेंट हो ताकि उसमें मॉइस्चर बना रहे, यूवी एब्जॉर्बेंट हो ताकि उसका जो स्प्रे जो लीफ पे है वो फोटो सनलाइट से डिग्रेड ना हो। तो ये हमने देखे कि कौन कौन से एडजुवेंट्स होते हैं, और आप इनके एडवांटेज भी अब समझ गए होंगे। तो ये एक लेक्चर था जिसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि कितने टाइप के एडजुवेंट्स होते हैं और उनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।